हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश सिंह 247 पर। तो देखिएगा आज परसेंटेज का पार्ट यानी कि 5 चलेगा और आपकी टाइप कितनी होगी भैया? टाइप होगी 6% की, लेकिन आपका पार्ट 5वां है। और देखिए किस पर होंगे आज? पास फेल पर आधारित प्रश्न होंगे। इसी में हम 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन करेंगे पास फेल पर ही। एक में तो देखिए पूर्णांक पूछेगा, एक में पूछेगा प्रतिशत कितना चाहिए पास होने के लिए, और एक में जो पूछेगा कि कुल कितने अंक चाहिए पास होने के लिए। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि क्या है भैया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए। मतलब हमें बता दिया कि भैया देखिए अगर जो हमें पास होना है तो 35% अंक हमें चाहिए। तो चाहिए भैया इसमें देखिए विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए एक विद्यार्थी है, कोई एक बताया है कि कोई विद्यार्थी है जिसे कि आपके कितने भैया 30 अंक, एक वो है उसको मिलते हैं 40 अंक मिले हैं और 30 अंकों से फेल हो गया। देखिए 30 मतलब 40 तो वो पाया है, 40 पाया है और पाने के बाद भी 30 से फेल हो गया। पाने के बाद भी 30 से आपका क्या है भैया? फेल हो गया। मतलब अगर जो ये 30 भी पा जाता 40 के साथ में तो 70 अंक पाकर वो मतलब कि पास हो जाता, क्योंकि वो देखिए 40 पा गया और 30 से फेल हो गया। तो कहने का मतलब वही है कि अगर जो वो 70 अंक पाता तो पास हो जाता। तो पास होने योग्य मतलब अंक लिया था, वो पास होने योग्य अंक लिया था अपना। तो बताइए यहां तक बात आपकी क्लियर हो रही है या नहीं? क्योंकि देखो दोबारा बताते हैं, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले और 30 से फेल हो गया। मतलब अगर जो 30 भी लिया था तो पास हो जाता, और पास होने के लिए 35% बताएं तो दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि पास होने योग्य हमें 70 अंक चाहिए तो 70 हमारे हो जाते। लेकिन यहाँ पूछा है कि परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना है। मतलब देखिए 35 के बराबर उसने कह दिया कि ये 70 है तो कुल के लिए तो हम 100 पे ही मानते हैं कि 100 पर निकालेंगे कि 100 इंटू के 70 और बटे में ये वाला 35। इस प्रकार से देखिए 35 दूना 70 और 100 दूना 200, इस प्रकार से। तो परीक्षा का जो टोटल पूर्णांक है वो 200 नंबर का है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है आपका। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिएगा किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। यानी कि अगर जो हमें पास होना है तो भैया 40% अंक हमें लाना होगा इस प्रकार से। और देखिए एक विद्यार्थी को 185 अंक प्राप्त हुए। कोई विद्यार्थी है जिसे 185 अंक भैया अंक प्राप्त हुए। 185 अंक क्या है आपके? प्राप्त हुए हैं भैया, प्राप्त हुए हैं और 15 अंकों से फेल हो जाता है। क्या है कि 15 अंकों से और फेल हो जाता है, मतलब 15 अंक और पा जाता तो वह पास होने योग्य अंक लिया था। तो मतलब कि देखिए 15 हम इसमें ही और ऐड कर देंगे। देखिए कितना हो गया? 185 और 15 सीधा 200 नंबर मतलब वो लाता। तो उसका किसके बराबर होता? 40% के बराबर होता। तो पूछा है कि देखिए तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है। बस यही बात समझनी है। ये बात समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन आप फिर ऐसे ही कर लेंगे बड़ी आसानी से। क्योंकि देखिए एक विद्यार्थी को 185 अंक प्राप्त हुए लेकिन 15 अंकों से फेल हो रहा है। मतलब 15 से फेल हो गया, 15 और पा जाता तो वह पास हो जाता और 40% के बराबर नंबर ले लेता। तो हमने 15 इसीलिए क्या कर दिया भैया यहाँ पर ऐड कर दिए, 200 हो गए। तो मतलब 40% बराबर 200। तो कुल हमसे पूछा है कि टोटल पूर्णांक कितना है, तो 100 पर निकाल देंगे जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया है कि देखिए 100 इंटू 200 और बटे के ये वाला 40। देखिए एक 0 से 0 खत्म और 4 पंजे 20 और देखिए 100 इंटू 5
तो 500 क्या हो गया भैया आपका पूरा पूरा पूर्णांक हो गया कि कुल आपके 500 अंकों का पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर है। भैया देखते हैं टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए टाइप 7 क्या है, क्योंकि हमसे पहले पूछे थे उसने कि टोटल अंक कितना है, वो थी हमारी छठी टाइप। लेकिन देखिए इसमें पूछा है कि प्रतिशत अंक कितने हो, हमें कम से कम जो पास हो जाए। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले कि देखिए एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करके 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि दूसरा विद्यार्थी 55% अंक प्राप्त करके 240 अंक पास होने से अधिक पा जाता है। देखिए पास भी हुआ है 55% लाकर और 240 अंक ज्यादा भी पा जाता है। तो पास होने योग्य कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में हल करेंगे, देखिएगा कैसे करते हैं भैया। तो देखिए एक परीक्षार्थी 25% अंक आपका पाया और 210 अंकों से क्या है भैया फेल हो गया। कितने से 210 से कितना है फेल हो गया। फेल के लिए एफ बना लेते हैं। और देखिएगा एक दूसरा विद्यार्थी 55% पाया। देखिए समय लग रहा है क्योंकि हम सिखा रहे हैं, वरना चुटकियों में ऐसे ही कर देंगे आप क्वेश्चनों को। तो देखते हैं क्या है कि 55% पाकर 240 अंकों से जो है अधिक पा जाता है, मतलब पास होने से भी 240 अधिक पाया है भैया। कितने 240। तो कहा है कि तो पास होने योग्य अंक क्या है। देखिए अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है देखिए परसेंटेजों का गैप करेंगे। परसेंटेजों का गैप करेंगे। देखिए 55 में से 25 गए तो आपका बच गया 30। और देखिए नंबरों का भैया एडिशन करते हैं। क्या करते हैं ऐड करते हैं, नंबरों को जोड़ देते हैं। देखिएगा 210 और 240 आपका 450। देखिए 450 आने पर अब हम एक पर निकाल लेंगे कि 30 बराबर 450। तो एक पर कितना, तो देखिए 1 इंटू के 450 और ये वाला 30 बटे में। देखिए एक 0 से 0 खत्म और देखिए इस 3 से कट गया ये 15 बार की। देखिए कितनी बार आया भैया एक पर आ गया 15। एक पर हो गया आपका 15 कि कितना है देखिएगा भैया। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे तो देखिएगा भैया इस तरफ कि देखिए हमारा हम कितने परसेंटेज से मतलब लाए तो हम फेल हुए। 25% अंक लाए थे तब हम फेल हुए थे। और देखिएगा क्या करेंगे कि 25 से हुए और देखिए प्लस कितने अंकों से फेल हुए 210 अंकों से फेल हुए 210। और देखिए बटे में क्या लिखेंगे जो हमारा एक पर आया। कितना आया एक पर 15 आया। तो देखिए 15 से 210 में भाग लगा देंगे। 15 एकन 15 कितना बचा 6 और 15 चौका 60, मतलब 14 बार सीधा सीधा ये कट गया। तो देखिए 25 प्लस के 14 कितना आ गया भैया 5 4 9 और 2 1 3, मतलब 39% आपको पास होने योग्य क्या चाहिए भैया अंक चाहिए 39%। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर होगा। देखिएगा यहाँ हमें देखना है कि कैसे किए हैं। परसेंटेजों का गैप है और अंकों को आपस में जोड़ देते हैं और एक पर निकाल देंगे कि कितना आया। तो देखिए वाक्य बाद हम कितने से फेल हुए, तो 25% पाकर 210 से फेल हुए। 210 में भाग लगाएंगे जो कि हमारा एक पर था 15 था, 15 से भाग लगा दिया और देखिए ये कटा इससे 14 बार, तो 14 25 जोड़ने पर हमारा 39% अंक आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी द राइट आंसर होगा। देखिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से है। देखिए इससे पहला जो क्वेश्चन कराए ना आपका यूपी जेल वार्डन, किसमें यूपी जेल वार्डन में आपका आया हुआ क्वेश्चन था भैया वो वाला यूपी जेल वार्डन में। देखिए देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन आपका ये क्या है कि देखिए एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तथा वह 210 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। देखिए कोई विद्यार्थी है 30% अंक पाया लेकिन 108 कितनों से भैया 108 अंकों से आपका फेल हो जाता है और देखिए दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण होने से 24 अंक अधिक पा जाता है। मतलब 52% पाकर पास तो हुआ ही हुआ, 24 अंक अधिक भी पा गया। कितना भैया 52% पाकर 24 अंक पास होने से भी अधिक पा जाता है। तो पास होने के लिए
कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, तो देखिए वही फंडा लगाएंगे कि परसेंटेजों का होगा गैप। तो देखिए 52 में से 30 गया आपका 22, और इन नंबरों का होगा भैया एडिशन, इनका होगा ऐड। 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, और देखिए 2 और 1 3, और 1 का 1। तो देखिए 1 पर निकाल देंगे कि 1 पर कितना आएगा। कैसे निकालेंगे, इस तरीके से कि 1 इंटू के 132 बटे में ये वाला 22, यहाँ 22, देखिए 22 छिक्का 132 होते हैं, डायरेक्ट 6 बार कट गया, 22 छिक्का 132। तो देखिएगा अब क्या करेंगे हम, देखिए परसेंटेज लेंगे फेल वाला, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। 30% से फेल हुए थे, कितने अंकों से हुए थे, प्लस में 108 अंकों से हुए थे, और 6 से भाग लगा देंगे, क्योंकि जो हमारा 1 पर आया है 6 से भाग लगाएंगे। 6 एकम 6, कितना बचा यहाँ पर भैया 48, 6 एकम 6 4 बच गया, 6 छंग 36, 6 48, यानी कि आपका कट गया भैया कितनी बार, ये कट गया आपका 19 बार, क्योंकि 6 एकम 6 4 बटा 18 बार कट गया भैया। कितनी बार कटा आपका 18 बार कटा, ये आपसे सीधा सीधा। तो देखिए 30 प्लस के 18 डायरेक्टली ऐड कर देंगे, कितना होगा आपका, देखिए 48%। 48% आपको पास होने योग्य है, अंक चाहिए भैया। देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बताइएगा कमेंट करके जरूर कि सरल तरीका है या नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है। देखिए एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब देखिए अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है कोई बंदा है, 20% अंक पाकर भी 5 अंकों से आपका फेल हो गया, 5 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसने अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त करके, मतलब 30% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 20 अंकों से भैया आपका पास हो जाता है, 20 अंकों से क्या है आपका पास हो जाता है। तो देखिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, सेम वही कंडीशन है कि क्या है आवश्यक, सेम वही कंडीशन है। देखिएगा भैया परसेंटेजों का गैप होगा कितना, 10% का गैप है 20 में और 10 में, और देखिए इनका होगा एडिशन, देखिए जो कि 25 है। तो देखिए 1 पर जो है हमारा 10 पर 25 है, तो 1 पर कितना होगा, देखिए वही फंडा है कि 1 इंटू के 25 बटा के 10। देखिए 5 से 5 बार और 5 से 2 बार, देखिए कट गया 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो देखिए 5 बटा 2 कितनी बार कटेगा इससे, देखिए 2 दूना 4, 1 पॉइंट, देखिए 2.5 बार कटेगा। तो देखिए हमें पूछा है कि देखिए यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, तो वही फंडा लगाएंगे। देखिए कितनों से फेल हुआ, 20 से हुआ, 20 यहाँ प्लस कितने अंकों से हुआ, 5 से हुआ। तो देखिए 5 बटा 1 पर कितना आया हमारा 2.5 आया, तो देखिए 2.5 से इसमें भाग लगा देंगे, तो सीधा सीधा 2 बार कटेगा। सीधा सीधा कितनी बार 2 बार कटेगा, तो देखिएगा 20 प्लस के 2 बराबर के 22% अंक प्राप्त करने हैं भाई, कितने 22%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन से टाइप नए में चलते हैं, जिसमें कि आपके परसेंटेज नहीं पूछेगा, वहां पूछेगा कितने अंक चाहिए हमें पास होने के लिए, नंबरों में बताना होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये, देखिए टाइप ये क्या होगी, टाइप होगी आपकी 8 है, तो इसी बेस पर, लेकिन देखिए जो है इसमें हमसे पूछेगा अंक कितने चाहिए, उसमें हमसे पूछा है परसेंटेज। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर 55 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन 55 अंकों से क्या हो गया भैया, फेल हो जाता है। और देखिए दूसरा विद्यार्थी 81% पाकर 15 अंक अधिक पा जाता है। मतलब 81% अंक पाकर पास तो हुआ ही हुआ, लेकिन आपके कितने 15 अंक भी भैया अधिक पा जाता है, पास होने से भी 15 अंक अधिक पा जाता है। तो कहा है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य
अंक क्या है, अब यहाँ अंक पूछा है, पहले प्रतिशत में पूछा था, इसलिए टाइप होगी आपकी अलग भैया। तो देखिए इनको कैसे करते हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है दोनों में, बाकी सेम ही होगा। देखिए परसेंटेजों का तो गैप ही कर रहे हैं तो गैप ही होगा। देखिए यहाँ हो गया आपका कितना, 81 में से डायरेक्ट हम आपका 46 घटा लें, एक यहाँ ले लिया तो 5, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 4 गया तो आपका कितना रह गया भैया 3। तो देखिए 35 का आपका कितना यहाँ डिफरेंट आ गया भैया 35 का। और देखिए नंबर पहले भी ऐड कर रहे थे और देखिए अब भी ऐड ही करने हैं, सिर्फ थोड़ा ही डिफरेंट होगा। और देखिए बताएंगे कहाँ होगा कि देखिए 55 5 दूना 10 का 0 1 6 1 7 70। तो देखिए एक पर हम निकाल लेंगे क्योंकि 35 पर है 70, तो एक पर कितना, जैसे कि 70 इंटू का 1 बटा के ये वाला 35। तो देखिए 35 दूना 70, 35 दूना 70 और 2 एकम 2, मतलब एक पर आ गया कितना भैया 2, एक पर कितना है 2 है। तो देखिएगा अब क्या करते हैं हम, अब क्या करेंगे देखिएगा, अब क्या करेंगे, देखिए कितने हमें चाहिए अंक। तो अब पहले रखेंगे अंकों को कि कितने अंकों से, 55 अंकों से हम कितना है भैया फेल हुए थे। देखिए परसेंटेज क्या था हमारा, परसेंटेज था हमारा 46। तो देखिए 46 में उसकी गुणा करेंगे जो हमारे एक पर आया है, कितना आया है, एक पर 2 आया है, इस प्रकार से कर देंगे। तो देखिए 55 प्लस के 6 दूनी 12 का 2 1, 4 दूनी 8 और 1 9, सीधा 92 ऐड कर देंगे, 5 और 2 7 और 9 और 5 14, मतलब 147 अंक हमें पास होने योग्य चाहिए। देखिए अंतर कितना है कि पहले यहाँ हम जो है परसेंटेज रखते थे क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए, अब की बार नंबर में चाहिए तो नंबर रख लिए, और पहले भाग करते थे यहाँ पर आपका गुणा कर दिया है जो कि हमारा एक पर है, बाकी सेम फंडा वही है। तो 147 अंक चाहिए। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि देखिए ए 67% अंक प्राप्त करता है। देखिए कि ए है जो कि 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने की तुलना में 192 अंक अधिक है। रोक लेना, 192 अंक अधिक है। और देखिए जबकि बी ने 27% अंक प्राप्त किए, एक बी है उसने 27% अंक प्राप्त किए, और देखिए और 48 अंकों से फेल हो जाता है। कितनों से भैया, 48 अंकों से देखिएगा फेल हो जाता है। देखिएगा अब के फेल दे दिया नीचे और पास दे दिया है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा रूल वही रहेगा करने का। तो देखिए पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है। देखिए परसेंटेजों का गैप जो कि करते आए हैं, 27 0 2 चला गया सीधा सीधा 40, और इन दोनों का गैप 8 2 10 की 0, यानी कि इनका एडिशन ऐड होंगे, आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे भैया। 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 3 9 और 4 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1, और 1 और 1 2 240, मतलब देखिए 40 का मतलब है 240, तो एक पर कितना, तो 1 इंटू के 240 बटा में ये वाला 40, 0 से 0 4 6 24, तो एक पर आ गया 6, एक पर कितना आ गया भैया 6। तो देखिए वही तरीके से करेंगे कि देखिए कितने अंकों से फेल हुआ हमारा, 48 अंकों से फेल हुआ, कितने से, 48 से, तो 48 लेंगे प्लस कितना परसेंटेज है 48 का भैया 27 है, तो 27 लेंगे इंटू का 6 कर देंगे, क्योंकि एक पर हमारा 6 आया है तो ऐड कर देंगे सीधा 48 प्लस के 7 6 42 का 2 हासिल लगा 4, और देखिए 6 दूनी 12 12 और 4 16, तो ऐड कर देंगे सीधा सीधा 8 4 12 का 2 नहीं 8 2 10, ये वाला 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, देखिए 8 6 8 यानी कि 6 और 4 10वीं, और 10 और 1 11 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 2, मतलब 210 अंक, 210 अंक हमें भैया पास होने योग्य चाहिए। तो देखिएगा क्लास जैसी भी लगे कमेंट करके बताएं, और देखिए क्लास को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।